Hello, my dear students. Welcome you all again at my channel Focused and Brilliant Studies. आज की मेरी वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में टॉपिक रहेगा हमारा कंट्रोलिंग पार्ट 1. ओके, एक ही बार वीडियो को सुनेंगे ना तो आपको याद भी हो जाएगा. ये तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि दिस इज़ माई एश्योरेंस टू यू. एक बार सुना वीडियो को ध्यान से और याद भी हो गया. आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे बेटा, कंट्रोलिंग का मीनिंग जो कि बहुत एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है, फीचर्स, नेचर एंड इम्पोर्टेंस, और साथ साथ इन्हीं पे बेस्ड केस स्टडीज़ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे. उनको हम छोड़ नहीं सकते बेटा. आज की मेरी वीडियो में ही आप लोग आगे हम लोग करेंगे साथ में इसी से कंसेप्ट से कंसर्निंग केस स्टडीज़ क्वेश्चंस भी, जो कि प्रीवियस ईयर्स में भी आ चुके हैं, राइट. प्रीवियस बोर्ड पेपर्स में भी हम लोग जो आ चुके हैं उनको भी हम आज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग. ओके, अब कंट्रोलिंग तक पहुंचने के लिए मैं जल्दी से विद इन 2 or 3 minutes आई एम गोइंग टू रिवाइज ऑल द फंक्शंस विच वी हैव ऑलरेडी प्रीवियसली डन. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, उसके बाद आया कंट्रोलिंग. प्लानिंग में आप लोग तय कर चुके हो हमारे गोल्स क्या होंगे, हमारा टारगेट क्या होगा और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा. इनको पाने के लिए हमारा स्टैंडर्ड्स क्या होगा. हमने अपने स्टैंडर्ड्स को पहले से ही सेट कर दिया. इन सेट स्टैंडर्ड्स को ही हमने फॉलो करते हुए वी आर गोइंग टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स. ये तो मालूम ही है. ऑर्गेनाइजेशनल के भी और इंडिविजुअल के भी हमने गोल्स को तय कर दिया. फिर अब हम आए ऑर्गेनाइजिंग की तरफ में. जहाँ वर्ड आता है ऑर्गेनाइजिंग वहाँ एकदम दिमाग दौड़ता है हमारा रिसोर्सेज के लिए और साथ में उसका स्ट्रक्चर. रिसोर्सेज मालूम है आपको, फिजिकल, फाइनेंशियल, मैनुअल. इन रिसोर्सेज को हमने इन रिसोर्सेज का हमने एफिशिएंटली यूज़ करना है. इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज़ करते हैं. और स्ट्रक्चर मालूम है डिपार्टमेंट्स में बनाते हैं, डिविजनल, फंक्शनल, फॉर्मल, इनफॉर्मल. आप लोग ऑलरेडी सब कुछ पढ़ के आ चुके हो. फिर आपका आया स्टाफिंग. स्टाफिंग में हमने क्या करा, हमने ह्यूमन रिसोर्स को अपॉइंट किया. उनका रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, है ना, उनका ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, सब आप लोग पढ़ के आ चुके हो. तो स्टाफिंग में हमने ह्यूमन रिसोर्स को, जो कि हमारी एसेट है, जो कि हु इज़ द परफॉर्मर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, इस स्टाफिंग को हमने किया. उसके बाद जो स्टाफ अपॉइंट हो चुका हुआ है उसको हम दे रहे हैं डायरेक्शंस. सुपरवाइज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, उनका लीडरशिप कर रहे हैं, उनके ऊपर हम लोग अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना. तो हमने ये सब भी डायरेक्टिंग भी हम लोग कर चुके हैं. अब बारी आई कंट्रोलिंग की. क्या जो हमने सबसे प्लानिंग शुरू किया और करते करते यहाँ तक जब हम पहुँचे तो देखा हमने, चेक तो करोगे ना कि जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हुए आ रहे हैं वो सब एक्चुअलिटी में जो एक्चुअल आपकी अचीवमेंट हुई है, जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई है, वो कितनी मैच करती है आपकी इन सब बातों से, प्लानिंग से, ऑर्गेनाइजिंग पे, स्टाफिंग से, डायरेक्टिंग से. तो आप कंट्रोलिंग में आप चेक करोगे, एंश्योर करोगे कि जो भी हमने एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं हम ऑर्गेनाइजेशन में, दे आर एक्चुअली परफॉर्म्ड इन दैट वे ओनली एज पर द प्लान. ठीक है ना. तो जो मैंने अभी बताया आपको, इसी को मैं पूरा डिफाइन कर देती हूँ अब शब्दों में. तो मैंने क्या बोला, कंट्रोलिंग इज ensuring the activities in an organization are performed as per the plans. हो गया ना बेटा क्लियर. जो पूरा टर्म 1 में पढ़ के आए, जो टर्म 2 से भी हमने स्टार्ट कर चुके हैं, हम इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं दैट इज एक्चुअलिटी में भी एज पर द प्लान्स वी आर परफॉर्मिंग. स्टैंडर्ड्स जो हमने तय किए थे, जो एक्चुअलिटी में हुआ उसको हम कंफर्म कर रहे हैं दैट इज एज पर द प्लान्ड स्टैंडर्ड्स, राइट. अगर आप बोलो कि मैम नहीं आ रहा एक्चुअलिटी में, तो आप स्टेप्स लो टू ब्रिंग देम टुगेदर, टू ब्रिंग देम क्लोजली टुगेदर, टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स एंड द डिजायर्ड रिजल्ट्स क्लोजर टुगेदर.
तो ये हम किस में करेंगे? कंट्रोलिंग में करेंगे, राइट? तो हमारा मीनिंग समझ में आ गया बेटा। मीनिंग शुड बी वेरी मच क्लियर। अब आता है हमारा फीचर्स। मैं हमेशा क्या बोलती हूँ बेटा कि फीचर्स तो हम लोग मीनिंग में से ही निकाल लेते हैं। क्या बोला मैंने फीचर्स में? कंट्रोलिंग इज, पहला हमारा फंक्शन क्या था? प्लानिंग था ना। तो कंट्रोलिंग इज गोल ओरिएंटेड फंक्शन, उस तरफ हम बढ़ रहे हैं, टारगेट ओरिएंटेड फंक्शन। ऑल परवेजिव, बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। देखो मैंने बताया था ना आपको, हम कंट्रोलिंग से शुरुआत मैंने कहाँ से करी? प्लानिंग से की। मैंने स्टार्ट द टॉपिक। तो बैकवर्ड मैंने प्लानिंग से हम चेक करते हुए आ रहे हैं उसको। फॉरवर्ड मैंने जो गलती भाई आगे नहीं हो रही है, नहीं हो पा रहे रिजल्ट्स, उनको लेके आओ ना आगे फॉरवर्ड, ताकि वो हमारी मिस्टेक्स दोबारा से रिपीट ना होने पाए। तो फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो याद हुए कितने पॉइंट्स में हमारे? कंट्रोलिंग इज गोल ओरिएंटेड, ऑल परवेजिव, बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, एंड लास्ट इज द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। लाओ अब वन बाय वन इनको हम डिटेल में थोड़ा सा समझाते हुए पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या हमारा? कंट्रोल इज गोल ओरिएंटेड फंक्शन। मैंने मालूम ही आपको प्लानिंग की तरफ चल रहे हो, बढ़ रहे हो, कि जो अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंटली इफेक्टिवली यूज कर रहे हो। वाई? फॉर द अचीवमेंट ऑफ द गोल्स विच वी हैव मेजर्ड इन द प्लान्स। जो हम प्लान्स में गोल्स को तय करके आए हैं, तो कंट्रोलिंग एंश्योर करता है, कंट्रोलिंग एंश्योर्स करता है कि हमने जो रिसोर्सेज को हमने यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग दैम द इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फॉर द अचीवमेंट ऑफ द गोल्स एज डिजायर्ड बाय द प्लान। नंबर 2, परवेसिव। जहां वर्ड आए परवेसिव, जहां भी आए, ध्यान रहे कि इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। परफॉर्म्ड एट ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एट ऑल लेवल्स। कोई भी क्वेश्चन आता है ना, कोई भी आपका फीचर में आता है, तो परवेसिव माने ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल एट ऑल लेवल्स। मैंने ऑर्गेनाइजेशंस मतलब चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो नॉन बिजनेस हो, कंट्रोलिंग तो हमें करना ही है, करना है। फिर बोला मैंने एट ऑल लेवल्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर एक जगह पे कंट्रोलिंग तो होगा ही होगा। ठीक है ना? बिना कंट्रोलिंग के तो कोई काम कर ही नहीं पाएगा। तो इट इज एट ऑल लेवल्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो बिजनेस है चाहे वो नॉन बिजनेस है। ठीक है ना? चाहे वो एजुकेशनल है, मिलिट्री है, हॉस्पिटल है, क्लब है, कुछ भी कहीं भी एरिया है, वहां पे कंट्रोलिंग तो इज मस्ट, राइट? नेक्स्ट, कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। बैकवर्ड मतलब क्या हुआ? देखो मैंने कहाँ से शुरू किया था हमने कि कंट्रोलिंग मैंने क्या कहा था आपको, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा बैकवर्ड हुआ। देखो ना, देखो जैसे हमने बनाया ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर प्लानिंग। जब मैं आगे बोलती हूँ तो मतलब क्या हुआ? ये फॉरवर्ड लुकिंग है कि जो गलती मैंने यहाँ कर दी इस बार, वो गलती मेरी नेक्स्ट प्रोसेस में, नेक्स्ट सेशन में वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या हुआ? कंट्रोलिंग फॉरवर्ड। बैकवर्ड मैंने वी आर चेकिंग द, कि हमने रिसोर्सेज को अचीव किया नहीं किया, रिसोर्सेज का हमने एफिशिएंटली यूज़ किया नहीं किया, जितने मैन थे, मैन पावर को हमने प्रॉपरली सर्व किया, प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया, उनको प्रॉपर डायरेक्शंस दी नहीं दी, क्या वजह है हमारा रिजल्ट कम आया। वी आर कंपेयरिंग द एक्चुअल विद द डिजायर्ड। तो ये हमारा क्या हुआ? फॉरवर्ड लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग, सॉरी। फॉरवर्ड में हम क्या बोलते हैं? बिकॉज द करेक्टिव एक्शन जब हम ले रहे हैं ना यहाँ पर, तो वो इट एम्स टू इम्प्रूव द फ्यूचर परफॉर्मेंस। गलती रहते ही सुधार लो, गलती बाद में पता लगती है तो आगे वाला सुधार लो। ठीक है ना? तो हमारा हुआ कंट्रोलिंग इज द बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम एक पोस्टमार्टम कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं बार बार पिछले वाले हिस्से की। अब आता है कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये तो मालूम ही, अपने हर जगह पढ़ा, डायरेक्टिंग में भी, मोटिवेशन, सुपरविजन, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो ऐसे ही ये क्या है? कांस्टेंट रिव्यू करते रहेंगे ना। क्या हमने कांस्टेंट रिव्यू इसको प्लानिंग में करना है, इसमें रिसोर्सेज में नहीं करना, स्टाफिंग में नहीं करना, सुपरविजन पे, लीडरशिप पे कहाँ नहीं करना हमने। सो इट्स अ कांस्टेंट, कॉन्टिन्यूअस। It involves a constant review of the performance to ensure that the activities are performed as per the plans. अभी देखो ना, बोर्ड तो बाद में आएगा टर्म 2 का। पहले आपके टेस्ट लिए जा रहे हैं, वीडियोस बनाई जा रही हैं, आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, प्रोडिक्ट लेंगे, प्री बोर्ड लेंगे। वाई? जस्ट टू मेक इट एंश्योर कि स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। कॉन्स्टेंट रिव्यू हो रहा है।
टाइम टाइम पे। तो दिस इज कॉल्ड द कंट्रोलिंग इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, राइट। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि कंट्रोलिंग द लास्ट फंक्शन है। नो, इट्स नॉट द लास्ट फंक्शन, तो बिगिनर है आगे वाले प्लान को करने के लिए, राइट। नाउ कम टू द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। सेम बातें बोलनी है हमने यहाँ पर भी, जैसे हमने, आप याद करो कैसे याद करना है आपने। फंक्शंस पता है आपको, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। उन्हीं से मैंने अपने इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स निकाल लिए। प्लानिंग में मालूम है आपको, अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। फिर मेरा आया ऑर्गेनाइजिंग, उसमें मैं क्या बोलते हैं हम लोग, रिसोर्सेज, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। फिर आपका स्टाफिंग आया, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, इम्प्रूविंग एम्प्लॉइज मोटिवेशन, है ना, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन। फिर जजिंग एक्यूरेसी एंड स्टैंडर्ड्स। बन गए सारे पॉइंट्स आपके, प्लानिंग से, ऑर्गेनाइजिंग से, स्टाफिंग से, डायरेक्टिंग से, और फिर लास्ट में कंट्रोलिंग तो है ये आपका जजिंग एक्यूरेसी एंड स्टैंडर्ड्स, राइट। नाउ वन बाय वन इनको हम कर लेते हैं। पहला मेरा पॉइंट क्या है, अकम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मैंने मेन फोकस कंट्रोलिंग का किस पे है, डिजायर्ड रिजल्ट्स पे। गोल्स मस्ट बी अचीव्ड। तो हम चेक कर रहे हैं बार बार कि ब्रिंग्स टू द लाइट ऑफ द, जो भी हमारी, मान लीजिए ये मेरा स्टैंडर्ड है, ये मेरा एक्चुअल है, दोनों को मैंने कंपेयर किया, ये डिजायर्ड रिजल्ट्स था और ये मेरा एक्चुअल में क्या रिजल्ट हुआ, इन दोनों को मैंने कंपेयर किया। तो आई एम जस्ट मेक इट एंश्योर कि इन दोनों में कोई डेविएशन तो नहीं आ रहा, डिफरेंस तो नहीं आ रहा। तो अगर आ रहा है तो टेक स्टेप्स फॉर द फर्दर, उसमें अभी सुधार कर लो, करेक्टिव एक्शन कर लो उसमें, सो दैट द गोल्स मस्ट बी अचीव्ड, राइट। नेक्स्ट इज द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। जब कंट्रोलिंग करता है मैनेजर, he seeks to reduce the wastage of the resources. The resources must be used efficiently and effectively. There is no spoilage, there is no wastage of the resources. वो नॉर्म्स को हम फॉलो करेंगे। तो मेरा वर्ड क्या हो यहाँ पे, efficiently and effectively. कम से कम खर्चा और मैक्सिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, राइट। फिर आपका आया ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। जो स्टाफ हमने अपॉइंट किया था, वी मस्ट चेक देम। ऐसा एटमोसफेयर है ताकि कोई डिसऑनेस्ट, कोई भी ऐसा कामचोर बंदा, शर्कर ऑफ द वर्कर, है ना, ऐसा तो नहीं है। वी मेक अ क्लोज चेक ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द एम्प्लॉयज, ऑन देयर बिहेवियर। दे मस्ट वर्क इन अ डिसिप्लिन्ड वे। जहाँ डिसिप्लिन होगा वहाँ अपने आप ऑटोमेटिकली गोल्स हमारे अचीव हो जाएंगे। सो वी हैव टू मिनिमाइज द डिसऑनेस्ट बिहेवियर इन द organization as a part of the employees, right? Next आपका आया improving employee motivation। ये तो पढ़ के आई हो डायरेक्टिंग में। Why we motivate the employees? Why we motivate? Give them incentives, financial as well as non-financial, ताकि उनको प्रेज किया जाए, मोटिवेट किया जाए, help them to give the better performance। better performance क्यों हम दे रहे हैं, उनके ले रहे हैं हम, because we want to achieve our goals, targets, objectives। एम्प्लॉइज को वेल इन एडवांस दे मस्ट नो कि व्हाट आर द डिजायर्ड रिजल्ट्स, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस बाय द मैनेजर फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स। सो इन दैट केस वी हैव टू मोटिवेट देम, ओके, ताकि वो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं उन पे वो खड़े उतरें। टू गिव द बेटर परफॉर्मेंस वी मस्ट मोटिवेट द एम्प्लॉइज। नेक्स्ट इज द फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन। ये तो मालूम ही है आपको बेटा कि जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होता, मान लीजिए मैं अक्सर अपने बच्चों को एग्जांपल देती हूँ कि मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। अगर इन तीनों डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कभी भी हमारे गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे। देयर मस्ट बी कोऑर्डिनेशन अमंग द एम्प्लॉयज, अमंग द डिपार्टमेंट्स। ईच डिपार्टमेंट, ईच एम्प्लॉय मस्ट नो द प्री-डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड्स, द गोल्स टू बी अचीव्ड। They are well coordinated with one another so that the overall goals of the organization can be accomplished, right? तो हमारा coordination किस में होना चाहिए, डिपार्टमेंट्स में भी और among the employees में भी। Judging accuracy and standards। Judging accuracy and standards मैंने चेक करना उनके परफॉर्मेंस को, वो एनवायरमेंट को रिव्यू करना, रिवाइज करना at the time of the changes।
अ गुड कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? दैट एनेबल्स मैनेजमेंट टू वेरीफाई कि जो हमने स्टैंडर्ड्स भी बनाए हैं whether they are accurate or not, whether the standards are achievable or not, राइट तो समय समय पर उनको क्या करेंगे, वो रिव्यू करेंगे अपने स्टैंडर्ड्स को भी और एक्यूरेसी को जज करते रहेंगे. चेक द चेंजेस टेक्स प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन द एनवायरमेंट. रिव्यू स्टैंडर्ड करना है, रिवाइज करना है, बार बार हमने चेक करना है उनकी एम्प्लॉयज़ की स्टैंडर्ड एक्यूरेसी को भी, और जो हमने स्टैंडर्ड्स बनाए थे उनको भी हमने बार बार चेक करना पड़ेगा. दे मस्ट बी अचीवेबल, राइट. अब हम करते हैं कि जो क्वेश्चन सैम्पल पेपर में आया हुआ है टर्म 2 के, क्या क्वेश्चन कंट्रोलिंग में आया है, पहले तो हम ये चेक करते हैं. देन आई फाउंड आउट कि यहाँ 2 क्वेश्चन आए हुए हैं. एक तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एक में भी शायद 3rd या 4th है. सो लेट्स डू फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. ओके, ये तो एक केस स्टडी है. केस स्टडी में कैसे हमने बताया मैंने आपको, पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे द क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन क्या बोला इसने, एक्सप्लेन एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. सेकेंड लाइन पढ़ी मैंने, इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है मैनेजमेंट का, तो देखते हैं हमारा फंक्शन कौन सा वाला है इसमें. ठीक है ना. नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. उसके बाद हम इसका मीनिंग भी निकाल लेंगे और उसके बेनिफिट्स तो हम लोग करके आ ही चुके हैं वैसे तो सबके हम लोग अब तक. तो देख लेते हैं कौन से बेनिफिट्स मांग रहा है हमसे ये. ओके, तो क्वेश्चन ये है 3 मार्क्स का, हो जाएगा ना बेटा. चलो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. नाउ Priya is a regional manager of XYZ Limited. She is very hardworking employee and is trying to reduce the wastage of resources in her company. She has set standards of performance of different activities and is ensuring that targets are met according to these standards with minimal wastage of resources. Very good. She has set up CCTV cameras which helps her to keep the close check on the activities of the subordinates and know how the employees are performing. She also rewards the employees with bonus when these standards are met. She is trying her best to ensure a great performance by his team this year through the application of an important function of the management. Give the 2 benefits of the function of the management highlighted above. देखो बेटा, पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था ना बेटा. क्वेश्चन में क्या था कि गिव द 2 बेनिफिट्स ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. फंक्शन कौन सा है जहाँ पे क्लोज चेक किया जा रहा है, वो अपनी पूरी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर रही है प्रिया. तो कौन सा फंक्शन होगा, कंट्रोलिंग, राइट. अब इसने मांगे हमसे 2 बेनिफिट्स. तो आपको तो हमने कितने करवाए हैं, हमने आपको करवाया है 6 बेनिफिट्स. इंपॉर्टेंस मतलब बेनिफिट्स में ना इंपॉर्टेंस ऑफ द फंक्शन. तो कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस कोई भी ले लो आप, एनी 2 ले लो बेटा. गोल्स के बारे में बता रहा है, स्टैंडर्ड्स, रिसोर्सेज के बारे में भी बता रहे हैं यहाँ पर, मेकिंग द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, राइट. और इम्प्रूविंग मोटिवेशन दे रहा है, उनको रिवार्ड्स दे रही हैं प्रिया व्हेन द स्टैंडर्ड्स आर मेट, राइट. तो जो सा मर्जी ले लो आप लोग फंक्शंस. आगे ना हो गया. क्वेश्चन कितने नंबर का है आपका, क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स का. तो हाफ मार्क का आपका हेडिंग और 1 मार्क की आपकी एप्लीकेशन एक्सप्लेनेशन आपकी, तो हो गया 1.5 मार्क. ठीक है ना बेटा. इनमें से आप कोई से भी एनी 2 यू कैन चूज एज पर द रिटन इन द पैराग्राफ. हो गया, मीनिंग भी समझ में आ गया, इंपॉर्टेंस भी हो गई, एंड वी हैव डन द क्वेश्चन गिवन इन द सैम्पल पेपर, राइट. सो प्लीज़ बार बार पॉइंट्स को रिवाइज करोगे तो याद भी रहेंगे, बार बार बुक खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी बेटा आपको. फोकस डीपली. Okay, thank you very much. Till then, goodbye.